जो मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही देखी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, उससे ये पता चलता है कि 9 प्रिसिजन अटैक्स किए गए और वो 9 टारगेट्स वही थे जो फैक्ट्रियाँ थी, टेररिज्म की फैक्ट्री थी, उनके घर थे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थे और लीडरशिप भी थी। सो हिंदुस्तान ने, मेरे भारत सरकार ने वही किया जो कहा, और मैं समझती हूँ ये रिएक्शन नहीं है, ये एक्शन है, क्योंकि 15 दिन की सोच समझ के बाद किया गया, ये एक्शन है। तो रिएक्शन नहीं समझा जाए, क्योंकि रिएक्शन होता है कि आज तुमने मुझे पत्थर मारा, मैंने अभी मारा आपको पत्थर, उसको कहते हैं रिएक्शन। लेकिन 15 दिन की सोच समझ के बाद किया, इसको कहते हैं समझदार एक्शन। सो ये है भारत सरकार की काबिलियत। सो ये एक्शन वो भी किसी को और नहीं, वहीं पर ही गए जहां आप आतंक फैला रहे हो, फैक्ट्री बनी हुई है, और पुरानी इन्वेस्टिगेशंस की टेरर स्टेटमेंट्स में भी आ रहा है कि हम वहाँ गए, और ये बॉर्डर के पास के जो कैंप से वो नहीं है, अब तो घुस के पंजाब के अंदर जाके मारा। सो ये है हमारी काबिलियत, ये है हिंदुस्तान की काबिलियत, और ये समझदारी है, मेन चीज़ है। सो आई वुड से इट्स नॉट रिएक्शन, इट्स एक्शन, कि हम तो वहीं जाएंगे जहाँ ये उग्रा है टेररिज्म, हमारा किसी और से मतलब नहीं। सो दिस इसलिए नो सिविलियन अटैक, no army installation, but only factories of terrorism. So I think that's what they've done, what they said. And प्रधानमंत्री जी ने अब नहीं कहा था, ये 15 दिन पहले कहा था उसी वक्त कि हम अब आपको चुन के ढूंढ के करेंगे। एंड दिस इज इट। मेरा ख्याल ये ख़त्म नहीं है, ये अब ये एक आफ्टर एक्सटर्नल अफेयर्स का जो इन्होंने लिया, जैसे वाटर की बात है, उसके बाद अब ये टेररिस्ट फैक्ट्रीज पर करा। तो अगर ये टेररिस्ट फैक्ट्रीज, ये टेररिज्म बनाना, क्रिएट करना बंद कर दें तो लड़ाई किस बात की, कोई नहीं। तो कम से अगर आप बनाते रहोगे तो फिर हम लोग खाते थोड़ी रहेंगे, कितनी देर बर्दाश्त करेंगे। तो ये संदूर वाली बात है, आपने इतने लोगों का संदूर उड़ाया, मैं समझती इससे बड़ा ज़्यादा आप कोई नहीं किया कि किसी का संदूर उड़ा दें आप। ये तो बेस्ट है, बेस्ट इज़ फॉर इंटेलिजेंस एजेंसीज़, और मेरी सरकार को मालूम है कि अब उनकी काबिलियत क्या है। लेकिन भारत तो अब खड़ा है, अब बॉल इज़ इन देयर कोर्ट। हमने एक्ट कर लिया और हमने तुम्हें नहीं मारा, आर्मी इंस्टॉलेशन को नहीं मारा, सिविलियन को नहीं लगाया, हम तो वहीं गए हैं जहां आपके घर में आतंक फैला रहे हैं और उसको मारा, आपको नहीं मारा। तो आप क्यों फैला रहे हो, आप हार्बर क्यों कर रहे हो टेररिज्म? हार्बरिंग अ क्राइम इज ऑल्सो क्राइम। तो आप एज ए कंट्री हार्बर कर रहे हो क्राइम, चाहे वो दूसरे देश में जाके कर रहे हो। यू आर हार्बरिंग क्रिमिनल्स हु आर मर्डरिंग and butchering people from across the border. So you are actually committing a crime. ये कानून है, अपना कानून पढ़ लो, उसमें लिखा होगा हार्बरिंग क्राइम। सो ये क्राइम नहीं कर रहे, चाहे वो दूसरे देश में जाके कर रहे हो। सो यू आर प्रोटेक्टिंग, परपेट्रेटिंग एंड प्रमोटिंग क्राइम। इट्स अनफॉरगिवेबल इवन बाय योर ओन जुडिशरी। हर एक कंट्री अपने तरीके के जो उसको सूट करता है वो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट देगा जो उसको सूट करता है। इस वक्त हम उस पर नहीं जा रहे, लेकिन सबको आतंक किस तरीके से हिंदुस्तान में बर्दाश्त भी होता रहा, फैलता भी रहा, और आज उसको एक्ट किया गया, वो सारी दुनिया हकीकत जानती है, क्योंकि सबूत है, कबूल भी है। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कबूल किया है। तो हम तो इतने साल ये डर्टी वर्क करते आए हैं, इससे ज़्यादा और सबूत क्या चाहिए आपको? जब उन्होंने एक स्काई टेलीविज़न पे, स्काई न्यूज़, ओवरसीज़ न्यूज़ पर कहा कि हम इतने साल ये डर्टी वर्क करते आए हैं, इससे ज़्यादा और सबूत क्या चाहिए? ये नहीं कहा कि ये नहीं किया, सिर्फ यही नहीं, लेकिन इतने साल करते आए हैं। तो आप उसी आदी हो, क्योंकि आपके यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, आप फैक्ट्रियों से ये प्रोड्यूस कर रहे हो टेररिस्ट। हर आदमी अब वही स्टेटमेंट देगा जो उसको सूट करता है, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो नेशनल हो। ऑपोजिशन फॉर ऑपोजिशन सेक भी होता है, लेकिन दुख की बात है कि ये जो संदूर लूटा गया है वो आपकी बहन भाइयों का भी लूटा गया है, बहनों का भी लूटा गया है। ये भूलना मत। इसलिए कोई भी चीज़ जो इसको कमज़ोर करे, इस दृढ़ निश्चय को, ये अपने देश के साथ धोखा होगा, अपने साथ भी धोखा होगा। तो धोखा मत करो, क्योंकि ये कभी किसी को भी अटैक कर सकता है। तो ये मैं कहूँगी कि लेट इट नॉट बी ऑपोजिशन फॉर ऑपोजिशन सेक। रिमेंबर वी आर ऑल टुगेदर इन प्रोटेक्टिंग आवर मदरलैंड। अपनी माँ को बचा रहे हैं, और अगर हमारी माँ सुरक्षित तो हम सब सुरक्षित।
लेकिन अगर माँ बीमार तो हम भी बीमार। सो ये मत सोचना, इस देश को एक मातृभूमि और माँ की समझ की तरफ से देखो। जस्ट डोंट अपोज द मदर फॉर द सेक ऑफ, देन यू आर नॉट ट्रीटिंग इट एज अ मदर, ये कुछ और समझ रहे हो। इस वक्त एक ही लक्ष्य है इस टेररिज्म का, हमारी इकॉनमी को नुकसान करना, क्योंकि ये उनको समझ नहीं आ रही, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हम लोग प्रगति करते जा रहे हैं और हम लोग अब 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बनते जा रहे हैं। वो बर्दाश्त नहीं हो रहा उनसे या औरों आसपास में भी। ये मत सोचो कि उन किसी को भी बर्दाश्त हो रहा है, ये बर्दाश्त कोई भी तरक्की करता हुआ और वो पीछे रह जाए, ये बर्दाश्त नहीं होता। तो इसीलिए ये तैयार रखना कि ये एक बहाना, टेररिज्म एक बहाना है हमको डिस्ट्रैक्ट करने का, कि हम लोग इकोनॉमिकली कमज़ोर हो जाएं और हमारे पास पूंजी कम हो जाए, क्योंकि हर मिसाइल जो हम डालते हैं करोड़ों रुपए की है। वही करोड़ रुपए हेल्थ केयर में, एजुकेशन में और डेवलपमेंट में जा सकते हैं, लेकिन ये डाइवर्ट कर रहे हैं। इसलिए हम जितनी हम लोग ये अपने आप को डिफेंड करें, ये दृढ़ निश्चय करके करें कि जितना हम लोग लड़ेंगे ऐसा अपने आप को बचाने के लिए, हम उतना एक्स्ट्रा काम करेंगे, एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, ताकि हम अपनी सरकार और अपनी लीडरशिप और अपने सारे समाज को एकजुट रखें और कहने कि तुम लड़ रहे हो ना, लेकिन हम भी लड़ रहे हैं। लेकिन हमारी अब ये डिटर्मिनेंट है कि 5 से अब 4थे पे आए और तरक्की करेंगे, ताकि गरीबी नहीं दूर हो जाए और अमीरी फैलती जाए। टैरिफ से भी ना डरें, किसी चीज़ से भी ना डरें। हम एक लक्ष्य लेके हैं कि हमारा भारत महान, हमारा देश स्ट्रॉन्ग। सो स्ट्रॉन्ग इंडिया, इंडिया फर्स्ट। इंडिया फर्स्ट के नाम से ऐसा कोई हर काम ऐसा करो जो इंडिया फर्स्ट के नाम से हम चलाते जाए। ये है लक्ष्य, एक्चुअली लक्ष्य टेररिज्म का। क्यों था? टेररिज्म कश्मीर खुशहाल हो रहा था और कश्मीर के सारे टूरिज्म को तोड़ दिया ताकि कश्मीर वापस कमी पे आ जाए। सो खुशहाल कश्मीर मीन्स प्रोग्रेसिव इंडिया, गुड इकोनॉमी। सो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के पर ये चलना, ये याद रखना, ये सिर्फ आइसोलेशन टेररिज्म का एक लार्जर मकसद है। सो इसीलिए किसी देश के स्टेटमेंट में आपके साथ फ्रेंड है, वेरी गुड, नहीं फ्रेंड है तो समझ लो, फ्रेंड भी है तो क्यों कह रहा है, उसका भी रीज़न है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी रिच, एवरीबडी वॉन्ट्स टू ट्रेड विद इंडिया टुडे। आज वो चाहता है कि मेरा ट्रेड हो इंडिया के साथ, क्यों नहीं? क्योंकि उसके लिए भी पैसा, हमारे लिए भी, इट्स अ विन विन सिचुएशन। सो हमें ये एक लक्ष्य पे ले जाएगा, दृढ़ निश्चय कर लो कि ये कोई भी चीज़ हमें नहीं हटाएगी देशभक्ति से और देश की ताकत को बढ़ाने से।